तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आप लोग लगाते चलिएगा आंसर। और पहला नंबर सवाल है कि प्राणियों में यौवनारंभ के बाद आता है। अब आपको बताना है प्राणियों में यौवनारंभ के बाद कौन सा अवस्था आता है। तो सबको पता होना चाहिए कि प्राणियों में यौवनारंभ के बाद आता है प्रजनन अवस्था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल है तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। बताओ बच्चों, तोता का जो सबसे अधिक उम्र होता है वो क्या होता है। तो सर वो 140 वर्ष है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकदम साथियों, आंसर को लगाते चलो और सारे प्रश्नों को एक एक करके याद करते चलो। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, ऐसे आप सभी का बहुत डिमांड था सर बायोलॉजी का एक दिन 100 क्वेश्चन लाओ जो एग्जाम में आने वाला होता है। तो लो बच्चा पार्टी, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज करते हैं। बांस जाति में पुष्पन होता है कितने बार होता है बच्चों। बांस जाति में जो पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में एक बार होता है। कितने बार होता है बच्चों, पूरे जीवन काल में एक बार सिर्फ होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे सामंत मछली में भी बच्चों प्रजनन सिर्फ एक बार ही होता है पूरे जीवन काल में, यह भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बताओ। फोर्थ नंबर सवाल है गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। ऐसे एक बार पूछा था कि युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं। तो बच्चों हिंदी में युग्मक कहते हैं और इंग्लिश में गैमीट कहते हैं। तो युग्मक निर्माण को क्या कहेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ। गैमीट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, तो युग्मक निर्माण को क्या कहेंगे, युग्मक जनन कहेंगे। ओके बच्चा पार्टी, चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब लगा दो। द्विगुणित कौन सा है, निम्न में कौन सा है बच्चों जो द्विगुणित होगा। अंडा तो नहीं होगा द्विगुणित, पराग भी नहीं होगा, हाँ युग्मनज हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का संयोजन होता है, इसलिए ये क्या होता है, डिप्लॉयड होता है बच्चों। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है मध्य चक्र पाई जाती है। बच्चों क्या कहते हैं कि नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। उसमें कौन सा होता है, गाय हुआ, भेड़ हुआ, कुत्ता हुआ, बकरी, ये सब आता है ना बच्चों, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगर प्राइमेट स्तनधारी हो तो उसे हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, जैसे मनुष्य हुआ, बंदर हुआ, चिंपैंजी हुआ, ये सब होता है उसमें। तो याद रखना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, सल्ककंद का उदाहरण है। सल्ककंद का कौन सा उदाहरण है सर, प्याज हो जाएगा। सल्ककंद का कौन सा उदाहरण है, हमारे साथ आंसर को लगाते चलो। अगर आपको याद है तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर याद नहीं है तो हमारे साथ याद करते चलो बच्चों के। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है बच्चों। बताओ कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। सर फैलोपियन नलिका में होता है। किस में होता है सर, फैलोपियन ट्यूब में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे आज क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आज सबसे पहले लाइक करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ना आज का, इसलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो। और हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे है, ज्वाइन भी करिएगा आप लोग। चलो जी 9 नंबर सवाल है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन सर मधुमक्खी में पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में होता है सर, हनी बी में होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा 9 नंबर सवाल का जवाब। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। ये रहा आपके सामने, पीडोजेनेसिस जो होता है किस लार्वा में पाया जाता है बच्चों, बता दो। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फेसियोला में। किस में पाया जाता है सर, फेसियोला में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने और पूछा जा रहा है, जब नर आकृति मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं बच्चों। जब नर जो है आकृति में मादा से भिन्न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये बताओ। लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने 12 नंबर सवाल। बताओ
घरेलू मक्खी के मियोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? घरेलू मक्खी के मियोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है बच्चों? 12 होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। 13 नंबर सवाल है, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? बच्चों बता दो, डबल फर्टिलाइजेशन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, ये बताना है। डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है आवृत बीजी में। किसमें पाया जाता है बच्चों? आवृत बीजी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, किसी भी पुष्प के जो अंडाशय होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं बताओगे क्या? ये हमारा डिप्लॉयड होता है। क्या होता है बच्चों? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का होता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 14 का। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। पूछा जा रहा है जिरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बताओ बच्चों, जिरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी, अस्थि, वृद्धावस्था या फिर पृथ्वी? क्या होगा 15 नंबर सवाल का जवाब? इसमें वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? जिरोंटोलॉजी कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी पूरे 100 ऑब्जेक्टिव है, एकदम हार नहीं मानना है। आंसर को सारे प्रश्नों का लगाते चलना है। देखो, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो वीवी पैरस कहलाते हैं बच्चों, यानी कि जरायुज कहलाते हैं। 16 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वीवी पैरस दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं। देखो यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक बन रहा है तो उसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। ऐसे निषेचन मत लगाना बच्चों, गलत हो जाएगा, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक के सम्मिलन को हम लोग निषेचन कहते हैं, और यहाँ पे बन रहा है बच्चों, बनने को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। याद रखना, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल देखो, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओवुलेशन कहते हैं। सही आंसर कौन सा होगा? 18 नंबर सवाल का जवाब बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल देखो। 19 नंबर सवाल है, अलैंगिक जनन में कितने प्राणी भाग लेते हैं बच्चों? हमने क्या बताया था, अगर अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसमें सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में क्या, इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। बच्चों याद रखिएगा, अलैंगिक जनन है, करेक्ट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, आलू के कंद में आंखें होती है, उसका नाम बताओ बच्चों कौन सा होता है? आलू के कंद में जो आंखें होती है वो कौन सा होता है? वो हो जाता है कक्षस्थ कलिकाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी लास्ट में पूछेंगे इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना आया था, और आप लोग सच सच कमेंट करके बताना कि कितना सही कर पाए हो, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है जो कि बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों, हार्ड क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आपको सतर्क रहना है और सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन का जो परिणाम हो जाता है वो होता है भ्रूणपोष, और आपको पता होना चाहिए सर, भ्रूणपोष जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है बच्चों, ये याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल देखो, गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है सर बताओ? गेमा द्वारा जो प्रजनन होता है वो कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। गेमा द्वारा प्रजनन कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, चैट सेक्शन में आपके सामने है, पेनिसिलियम कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? पेनिसिलियम कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है बच्चों? कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा सर? कोनिडिया के द्वारा। 23 का सी हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल देखो, प्रकंद एक उदाहरण है, प्रकंद का एक कौन सा उदाहरण है बच्चों बता दो? 24 नंबर सवाल का जवाब वो अदरक हो जाएगा। प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? 12 वर्ष में एक बार जो पुष्प खिलते हैं उसका नाम होता है नीला कुरंजी। क्या होता है बच्चों? नीला कुरंजी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन अंडज नहीं है? अब जो है अंडज नहीं है तो सर्प यानी कि सांप भी होता है, मुर्गी भी होता है, घड़ियाल भी होता है, लेकिन ये मानव बच्चों, ये तो शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं, तो मानव नहीं होगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, और हमसे नहीं पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? ये तो हमने 1000 बार से ज्यादा
ज्यादा बार बता चुका है बच्चों, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 है। क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 27 का। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है बच्चों? जल्दी से लगाओ 28 का। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। किसमें होता है बच्चों? कायिक कोशिका में होता है। 28 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है और बताना है निम्नलिखित किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं को पढ़ना भूल जाते और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया है आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि आंतरिक निषेचन नहीं होता तो उसमें बाह्य निषेचन होगा और वो मेढक में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 30 नंबर सवाल है, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन बच्चों अलैंगिक जनन का प्रकार होता है। द्विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम, इसमें क्या होता है? इसमें जो द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है इनमें कौन अंडज है? अब अंडज वाला पूछा गया आप लोगों से, वो एकिडना होता है। क्या होता है सर? एकिडना, जो कि कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल है। ऐसे एक बार पूछा था कि एकिडना क्या है, तो आप लगाए थे ना कनेक्टिंग लिंक, योजक कड़ी जो लगाए थे ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, समयुग्मकी पाए जाते हैं। समयुग्मकी किस में पाए जाते हैं बताओ? 32 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी आपके सामने है। किस में पाए जाते हैं? शैवाल में पाए जाते हैं, आवृत बीजी में पाए जाते हैं, अनावृत बीजी में पाए जाते हैं। ये सारा का सारा क्या होगा? ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। पूरा का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में कवर करेंगे। बच्चा पार्टी जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो, क्लास को लाइक करते चलिएगा तो पढ़ाने में एकदम मजा 2 गुना आ जाएगा ना। देखो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है सर? यीस्ट में होता है। और यीस्ट लगा के निकल नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि आपके सामने बी में जो दिया गया हाइड्रा, इसमें भी मुकुलन के द्वारा ही होता है, यानी कि ए और बी दोनों उपरोक्त दोनों हो जाएगा बच्चों। ध्यान में रहे, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। ओके, गलत नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाएगा सर? अमीबा में और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 35 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है जेम्यूल्स निर्माण होता है। जेम्यूल्स का जो निर्माण होता है बच्चों, वो स्पंज में होता है। ये हमने पिछले क्लास में भी बता चुका। जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है? स्पंज में होता है। राइट आंसर हमारा 35 का बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? लीची में खाने वाला भाग कौन सा होता है सर? बीज चोल होता है। लीची में खाने वाला भाग कौन सा है सर? बीज चोल होता है। ये हमारा 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल आपके सामने है, रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं? जल्दी से बताओ बच्चों। 37 नंबर सवाल आपके सामने है, रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं सर? छोटे होते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो बच्चों, ये रहा, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? किसी भी जीव का जो है जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल ही हमारा जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है बच्चों। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? बच्चों वो क्लोन के बारे में सही संबंध है। क्लोन क्या होता है? आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा और इसे क्लोन कहते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 40 नंबर सवाल है, मासिक चक्र किसमें होता है? अब बताओ बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमसे पूछा जा रहा है। देखो इंग्लिश में दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चों जल्दी से बता दो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऋतुस्राव चक्र पूछा गया, किसमें होगा? बंदर में बिल्कुल होगा, कपी में बिल्कुल होगा, मानव में भी होगा, यानी कि इनमें से सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले कौन सा चक्र को क्या कहते हैं सर? मासिक चक्र कहते हैं। चलो 41 नंबर सवाल है, यदि परागण मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? यदि परागण मधुमक्खी के द्वारा संपन्न हो बच्चों, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली कहते हैं। सर क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल देखो, पक्षी द्वारा परागण को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ बच्चों, पक्षियों के द्वारा परागण को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा सर ऑर्निथोफिली कहते हैं। पक्षी द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं। 42 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो
आगे नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है कौन सा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। 43 नंबर सवाल का जवाब सी क्या होगा? 100% करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 44 नंबर सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन क्या होता है? तो निषेचन होता है अंडा और तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है, यानी कि 44 नंबर सवाल का जवाब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं या फिर भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों? हमने जस्ट बताया कि भ्रूणपोष जो होता है बच्चों, इंडोस्पर्म जो होता है ये ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है। 3n हो जाएगा बच्चों। 45 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 46 नंबर सवाल देखो, भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका कौन सी है? बच्चों ये लगातार पूछे जाने वाले सवाल आपके एग्जाम में है। बताओ भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका कौन सा है? वो होता है द्वितीयक केंद्रक। क्या होता है सर? सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 47 नंबर सवाल है, निम्न में किसमें जल द्वारा परागण होता है? जल के द्वारा परागण बच्चा पार्टी बताओ कौन सा है जो जल द्वारा परागण होता है? जलकुंभी में नहीं होता है, कमल में नहीं होता है, हाइड्रिला में होता है। जलकुंभी नहीं होगा, कमल नहीं होगा, हाइड्रिला करेक्ट आंसर है बच्चों, यानी कि 47 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल देखो, यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे क्या कहते हैं? यदि परागकण का स्थानांतरण वायु के द्वारा हो तो बच्चों उसे हम लोग एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनीमोफिली। 48 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है? बताओ बच्चों किसी परागकण का बाहरी स्तर जो होता है निम्नलिखित में किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना हुआ होता है? वो हो जाता है कौन सा? स्पोरोपोलेनिन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किससे बना है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल देखो, भूमि फलनी फल कौन सा होता है? मूंगफली होता है। भूमि फलनी फल, ये पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि भूमि फलनी फल कौन सा होता है सर? मूंगफली होता है। 50 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल है, आवृत बीजी में मादा युग्मकोद्भिद निरूपित होता है किससे? आवृत बीजी में मादा युग्मकोद्भिद जो निरूपित होता है वो किससे होता है बच्चों? भ्रूणपोष से, भ्रूणकोष से, बीजांडकाय से या फिर परिभ्रूणपोष से? क्या होगा 51 नंबर सवाल का जवाब? आप लगाओ सर भ्रूणकोष होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, पूछा जा रहा है 52 नंबर सवाल है, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? पराग कण में विशेषकर विटामिन बी होता है बच्चों। कौन सा होता है? विटामिन बी होता है। 52 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 53 नंबर सवाल है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? बीजांड में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किसमें होता है बच्चों? ये हो जाता है, बताओ किसमें? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 53 का। चलो 54 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, भ्रूणपोष ये बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है? बहुभ्रूणता जो सबसे ज्यादा होती है बच्चों वो बताओ किसमें होती है? 54 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे हो सर वो होता है जिम्नोस्पर्म में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बच्चों डेली क्लास का टाइम भूल नहीं जाना है। कौन सा? शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे डेली आना है बच्चों। देखो ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं कैसे? बताओ बच्चों ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग जो होते हैं वो होते हैं बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, यानी कि 55 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल देखो, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? चींटियों के द्वारा परागण को बच्चों क्या कहेंगे बताओ? चींटियों के द्वारा परागण को मॉर्मिकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मॉर्मिकोफिली कहते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखो इंग्लिश मीडियम के लिए व्हाट इज पॉलिनेशन बाय एंड्स कॉल्ड? कौन सा होगा? मॉर्मिकोफिली इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर सवाल देखो, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भी बता दो, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक होता है। कौन सा होता है सर? द्वितीयक केंद्रक होता है। 57 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है परिपक्व परागकोश में कितने परागकोष्ठ होते हैं? परिपक्व परागकोश में कितने परागकोष्ठ होते हैं बच्चों? ये आपको बता देना है। तो सर इसमें 4 परागकोष्ठ होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल देखो, ये रहा, परागकण के साथ परागनलिका प्रदर्शित करता है क्या? जल्दी से बताओ बच्चों, परागकण के साथ
साथ पराग नलिका जो प्रदर्शित करता है वो कौन सा होता है, बता दो क्या होगा। तो वो हो जाता है नर स्पोरोफाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? विकासशील परागकण को पोषण बच्चों किससे मिलता है, ये बता दो, फटाफट से बताओ। तो ये मिलता है टेपेटम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 61 नंबर सवाल है। किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण क्या हो सकता है? किसी भी पर परागण का जो विशिष्ट उदाहरण होता है वो ऐसे बाजरा होता है, मक्का होता है, यही सब होता है। तो हमारा मक्का दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, परागकण किसकी विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बता दो परागकण किसकी विशेषता है? तो आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी की विशेषता है ना। 62 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 63 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बता दो क्या होगा। परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? परिभ्रूणपोष बच्चों किसका बचा हुआ भाग होता है? बीजांड काय का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या लगा रहे हो? 63 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, आप लोग लगा सकते हो। मादा पुष्प का निम्नलिखित में कौन सा भाग है? देखो अगर मादा पुष्प पूछे तो जायांग होता है, सबको पता होगा सर जायांग ही होता है। और अगर नर ये पुष्प का नाम पूछे तो कौन सा लगाते हो? पुमंग होता है। क्या होता है सर? अगर मादा पुष्प का भाग पूछे तो जायांग होता है और नर पुष्प का भाग पूछे तो पुमंग होता है। सर सबको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखो, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं? परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं बच्चों? जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जनन छिद्र कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल है, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? बताओ बच्चों, स्त्री केसर का भाग निम्नांकित में कौन सा है? सर वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है, ये सारा का सारा हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल देखो, आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है बच्चों? ये बड़ा ही आसान सा सवाल पूछ दिया गया आप लोगों से, बताओ कैसा होता है? सर त्रिगुणित होता है, जस्ट हमने बताया ना, ये ट्रिप्लॉइड होता है बच्चों। देख रहे हो एक ही प्रश्न को कितना बार घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन बच्चा अपना आंसर बदलना नहीं चाहिए। चलो 68 नंबर सवाल है, भ्रूणकोश में प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं कितने नर युग्मक होते हैं या फिर कितने क्या होते हैं बच्चों, बताओ क्या होगा 68 का करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपको याद रखना है, इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। भ्रूणकोश में प्रवेश करते समय पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 69 नंबर सवाल है, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा का नाम ड्रोसेरा होगा, नेपेंथिस होगा। ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल देखो, टेपेटम का कार्य क्या होता है? टेपेटम का कार्य क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। पोषण देना होता है क्या? टेपेटम का कार्य क्या होता है सर? पोषण देना। 70 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से मैं क्षमा चाहूंगा, अगर इंग्लिश को पढ़ने लगे तो बच्चा पार्टी ये क्लास बहुत टाइम का हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे हो बच्चा पार्टी आप लोग नीचे ऐसे पढ़ भी सकते हो। ओके, यहाँ पे है द फंक्शन ऑफ टेपेटम इज, कौन सा होगा? ये हमारे न्यूट्रिशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 71 नंबर सवाल है, इनमें से कौन जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है? जन्म नियंत्रण की ऐसे हमारा ट्यूबेक्टोमी होता है जो कि महिलाओं के द्वारा होता है, और वासेक्टोमी जो कि पुरुष में होता है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जन्म नियंत्रण का बात हो रहा है ना कि किसी एक के लिए बच्चों, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 72 नंबर सवाल है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होगा बच्चों, 72 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, ये होता है एंड्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रण सर? एंड्रोजन के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 73 नंबर सवाल का जवाब बताओ, एक्रोसोम निम्नांकित में किसका संभाग है? एक्रोसोम किसका संभाग है बच्चों? 73 का आंसर आप लगाओगे सर, वो है मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल देखो, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है अंडाशय में। किसमें बच्चों? अंडाशय में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल देखो, क्रोमोजोम भाग होता है किसका? क्रोमोजोम डीएनए का, आरएनए का, शुक्राणु का, या फिर इन सभी का? किसका भाग है बच्चों क्रोमोजोम? जल्दी से बता दो। ये भाग होता है शुक्राणु का। किसका भाग है सर? शुक्राणु का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 76 नंबर सवाल आपके सामने है, मानव
में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है बच्चों? मानव में हम लोगों ने पढ़ा हीमोकोरियल अपरा के बारे में बच्चों। प्लेसेंटा मतलब अपरा होता है, इसका हिंदी क्या होता है सर? कभी कभी अपरा लिख देता है तो याद रहे, हीमोकोरियल अपरा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल देखो, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? बताओ, क्या वो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, लौ है, क्या है? ये कैल्शियम हो जाएगा। इसकी अनुपस्थिति में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 78 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रावन को कोलेस्ट्रम कहते हैं। सबको पता है सर, इसमें क्या निहित रहता है? तो इसमें जो निहित रहता है वो IgA होता है, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। क्या होता है सर? इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 79 नंबर सवाल आपके सामने है। बता दो बच्चा पाठी, पूछा जा रहा है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होगा वो किसके द्वारा होगा, आप बताओगे क्या? तो शुक्राणु जनन का जो बच्चा पार्टी नियंत्रण होता है वो हो जाता है FSH के द्वारा। कौन सा बच्चों? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल देखो, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ संयोजन से क्या बनेगा? दोनों मिलेगा तो बच्चा पाची युग्मनज का निर्माण होता है। बच्चा पाची नहीं, पार्टी होता है बच्चों। देखो युग्मनज यानी कि 2n होता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। ये देखो नर युग्मक भी हैप्लॉइड है, मादा युग्मक भी हैप्लॉइड है, दोनों के सम्मेलन से क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 81 नंबर सवाल है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? सर वृषण से होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होती है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल देखो, अब बच्चा पार्टी बायोलॉजी में पूरे 100 करके ऑब्जेक्टिव करेंगे और जल्दी से खत्म कर लेंगे। देखो अंडोत्सर्ग व कॉर्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? अंडोत्सर्ग व कॉर्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन जो होता है उसका नाम बताओगे क्या? उसका नाम होता है सर LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल का जवाब बताओ, पूछा जा रहा है, कौन सा परीक्षण द्वारा बिना पैदा हुए बच्चों में अनुवांशिक व कार्यकी दोष अध्ययन किया जा सकता है? बच्चों देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा परीक्षण के द्वारा बिना पैदा हुए बच्चों यानी कि गर्भ में जो बच्चे रहते हैं उसमें अनुवांशिक व कार्यकी दोष का पता लगाया जा सकता है? कौन सा ऐसा है बच्चों? वो होता है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 83 का। ओके चलो जी आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी? अगला नंबर सवाल देखो, 84 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में कितना होता है? सर 9 मंथ होता है। क्या होता है? 9 अगर मंथ होता है तो इसमें अगर गुना कर दे 30 से तो हमारा दिन नहीं निकल जाएगा, तो 270 हो जाएगा डेज ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 85 नंबर सवाल है, वृषण थैली किससे संबंधित है? वृषण शैली बच्चों ये हमारा वृषण से ही संबंधित है। करेक्ट आंसर सी होगा, टेस्टिस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? सर 8 होती है। क्या 86 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 87 नंबर सवाल है आपके सामने है, योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हाइमन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं सर? हाइमन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 87 का। ओके चलो 88 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी क्लास को एक बार लाइक कर देना, जितने बच्चे जुड़े हो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। देखो भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? सर मोरुला कहलाती है। आसान सा सवाल है, निकल लेंगे और आगे चल देंगे। देखो ये रहा आपके सामने 89 नंबर सवाल है, नेत्र लेंस बनता है किससे? नेत्र लेंस जो बच्चा पार्टी बनता है वो किससे बनता है? तो सर ये बनता है एक्टोडर्म से। नेत्र लेंस बनता है एक्टोडर्म से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल देखो, निम्नांकित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? प्राथमिक जनन अंग कौन सा होगा? जल्दी से बताओ बच्चों। 90 नंबर सवाल का जवाब वृषण होगा। क्या सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 91 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, पूछा जा रहा है, अंडे का जीवन काल होता है? अंडे का जीवन काल बच्चों जब अंडे का अंडोत्सर्ग हो जाता है उससे उसका जीवन काल उस दिनों से जो होता है वो 1 दिन का होता है, यानी कि 24 घंटे का होता है। 91 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल देखो, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त
अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? 92 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगाओगे सर एक्रोसोम में पाया जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल देखो, किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है? वो स्तनधारी में होता है। किसमें बच्चों? स्तनधारी में। 93 नंबर सवाल का जवाब हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 94 नंबर सवाल है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? बच्चों शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? उसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इन विट्रो कहते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर सवाल देखो, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? बताओ बच्चों, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होती है। कितनी होती है बच्चा पार्टी? 400 होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 96 नंबर सवाल है, हीमोकोरियल अपरा। हमने बताया ना बच्चों, हीमोकोरियल अपरा जो कि मानव में होता है, तो बताओ कौन सा होगा? मानव में ही तो होगा, मनुष्य में होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है किसमें? मनुष्य में। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल देखो, कॉपर टी निम्न में से किसे रोकता है? कॉपर टी जो रोकता है फर्टिलाइजेशन को रोकता है। कॉपर टी का कार्य है फर्टिलाइजेशन को रोकना। 97 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये तो आसान सा सवाल आ गया सर, निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है? यानी कि यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना ही होता है। यानी कि कौन सा होगा? हमने एग्जांपल बताया था, गोनोरिया आए, सिफिलिस आए, हर्पिस आए, एड्स आए। देखो एड्स यहाँ पे आया गया बच्चों। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मलेरिया, डेंगू ये सब नहीं होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल देखो, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरत है? बच्चों यौन संचारित रोग से बचाव बिल्कुल जरूरत है, गर्भपात भी जरूरत है, गर्भवती का समुचित देखभाल भी जरूरत होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ए ये हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। इनमें से सभी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? जनसंख्या विस्फोट का परिणाम यही होगा, आय में कमी होगी, ये भूमि का भी कमी होगा, खनिज पदार्थ की भी कमी होगी। इनमें से सभी क्या है? राइट है बच्चों। इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आज का क्लास हमारा 100 ऑब्जेक्टिव का सीरीज पूरा हुआ, जो कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में दे दिए। और बायोलॉजी का आप जब भी क्लास होगा बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव करके हम आपको करा देंगे। इसलिए सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे जब भी क्या, हमारा तो टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे है। 2 क्लास करते हैं, एकदम मस्ती में करते हैं बच्चों। एकदम कोई हमारा यहाँ एग्जाम का डर नहीं लगता है। बस अगर आपका पढ़ाई मजबूत हो तो भाई आपसे एग्जाम डर जाएगा, आप एग्जाम से नहीं डरोगे। ओके बच्चों, चलो जी मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और बच्चा पार्टी आज के क्लास में आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा। जितने बच्चे हो भाई सारे बच्चे कमेंट करिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।